These are the limitations of organizational development. So the first limitation, OD can be no more powerful than the behavioral science concepts. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जितने भी हमने बेनिफिट्स पढ़े हैं तो उनमें लिमिटेशंस ये आती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है सो इसको हम कई बार कई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल या फ्रूटफुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कंसेप्ट जो कि बिहेवियरल साइंस के होते हैं वो उसके ऊपर सुटेबल नहीं होते हैं या उसके ऊपर फिट नहीं बैठते हैं। कि भाई अगर हमने कहा कि ओपननेस और हमने एक बात करी थी अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा और बाहर लाने की, ठीक है, एवरीवेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हो सकता है कि ड्यू टू द शाइनेस, कई लोग होते हैं शाइनेस के कारण, या उनको ये लगता है कि इफ वी विल शो दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो इन फ्यूचर में बी द बर्डन वी हैव टू बी फील, हमें बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना पड़े या इस तरीके की चीज़ें हमको दे दी जाए, या ज़्यादा ओपननेस होने के कारण हम चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं रख पाए, या बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण, या टीम वर्क में कहीं कुछ होने के कारण हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। तो जो बिहेवियरल साइंस कंसेप्ट होते हैं उसमें कई बार ऑडी क्या होता है, फिट नहीं बैठता है, इसलिए हम उसकी पहली, क्योंकि देखो जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ ड्रॉबैक होते हैं, तो इसीलिए हमको ड्रॉबैक में क्या कहना पड़ रहा है कि कई बिहेवियरल साइंस के कंसेप्ट में ओडी फिट नहीं बैठता है, इसीलिए हर सिचुएशन में ओडी को, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को पावरफुल कहा जाए, माना जाए, ये सही नहीं होगा। कई बार ऑडी की वजह से, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करने की वजह से या सही नहीं होने की वजह से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कई सारी चीज़ों को भी मे बी वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हो, फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में जब आपको कुछ चेंजेस करना हो या कुछ चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो लोगों के विरोध के कारण, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो पीपल, उनके रेजिस्टेंस के कारण आप उसको इजीली हर जगह इम्प्लीमेंट साथ ही साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओडी में फेल इन सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनली कैपेबल कंसल्टेंट आर नॉट यूज। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेल हो जाएगा अगर आपने प्रोफेशनली जो कैपेबल कंसल्टेंट होते हैं उनका यूज़ नहीं किया है, कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम कल्चर को चेंज करना चाहते हैं, हम कोई प्रोसेसेस को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी प्रोफेशनली कंसल्टेंट को उसके सजेशन नहीं लिए हैं, है ना, आपके डेवलपमेंट के लिए, तो कई बार जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है जितनी मिलना चाहिए, या पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब आप चाहकर भी फिर आगे प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कई कंडीशन में अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए आपने बेटर प्रोफेशनली स्किल्ड कंसल्टेंट का यूज़ नहीं किया है तो मे बी ऑडी फेल क्या हो जाए, वो फेल हो जाए, या जो सक्सेस उससे मिलनी चाहिए थी, या जो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर बैठे थे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से ये बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, वो हमें ना मिले। नेक्स्ट, सम बेनिफिट्स हैव लॉन्ग पे ऑफ पीरियड। कई बेनिफिट जस्ट पहले हमने डिस्कस करे थे, कई बेनिफिट्स जो होते हैं हम सोच के चलते हैं कि भाई डेवलपमेंट होगा तो ये बेनिफिट्स होंगे या ये इंपॉर्टेंस उसके होंगे, तो कई बेनिफिट्स जो होते हैं वो लॉन्ग पे ऑफ होते हैं, मतलब वो लंबे समय के लिए रहते हैं। आप आज इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाकर हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे बाद आपको उसके बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, दे स्टार्ट गेनिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उन बेनिफिट्स का जो बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की वजह से या उसकी हेल्प से, तो हो सकता है कि वो बेनिफिट्स मिलने में हमको बहुत लंबा समय लग जाए, कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल तक का भी वो समय ले सकते हैं। तो आज अगर हम जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका बेनिफिट अगर हमको 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिलेगा तो हम बहुत लेट हो चुके होंगे। डेवलपमेंट इतने लंबे समय तक मिलने वाले प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, डेवलपमेंट इसलिए होता है कि आज हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले कुछ वीक में, 1 वीक 2 वीक या हम कह लें 10 दिनों में हमको उनके बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि ये बिहेवियर साइंस कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार फिट नहीं बैठता है, क्योंकि आपको उसके बेनिफिट्स बहुत लंबे समय बाद मिलना स्टार्ट होते हैं। तो बिहेवियर साइंस के कंसेप्ट में वो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि फिट नहीं बैठ रहा। और लास्ट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। इसको साथ ही साथ बहुत लंबा समय लेने वाला या टाइम और मनी कंज्यूमिंग कहा जा रहा है, एक्सपेंसिव
जा रहा है। क्यों महंगा है, क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? बिकॉज सर्विसेज ऑफ कैपेबल कंसल्टेंट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप जो कि इसके पहले हमने पढ़ा कि जो भी कैपेबल प्रोफेशनल कंसल्टेंट होंगे उनकी जो सर्विसेज होंगी, ठीक है, विच रिक्वायर्ड चेंज इन बिहेवियर टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कि भाई किसी के बिहेवियर को चेंज एकदम से कर देना और उसके बेनिफिट, आज मैं कहूँ कि भाई तेरा ये नेचर नहीं चलेगा, कल से बदल लेना, तो उसके बिहेवियर में सडनली चेंजेस हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। अगर आप किसी को कोई चेंजेस करने को कह रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे उनको क्या करेगा, अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करेगा। सुबह कहकर शाम चेंजेस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जितने भी कैपेबल कंसल्टेंट आर रिक्वायर्ड, चेंज इन बिहेवियर टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, लंबा समय लगता है। तो आज अगर आप किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको लागू कर रहे हैं और उसके रिजल्ट अगर आपको एक लंबे समय बाद मिले तो बॉडी उस सिचुएशन में फेल हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने सक्सेसफुली तरीके से डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों को अपना लिया, नाउ सी हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियरल साइंस कंसेप्ट की नज़र में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। आज अगर आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, अगर आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को करने में कुछ समय लगेगा और वो समय आपको देना पड़ेगा। उन समय के साथ ही चीज़ें क्या होंगी, ग्रो करेंगी, सर्वाइव करेंगी। तो आज इम्प्लीमेंटेशन करना, कल उसके रिजल्ट की उम्मीद रखना या कल हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, इस चीज़ को सोचना कई बार क्या नहीं होता, सही नहीं होता और उन सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी फेल हो जाता है। So this is the things which we have discussed, that is the objectives, benefits and limitations of organization development is now completed. In our next video we will start the next